नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं किरण की जो बुक है आपकी जीके की, उससे जो 12,000 प्लस वाली बुक है, उससे मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है भाई। और आज हम आपसे बात करेंगे विश्व का भूगोल, यानी कि अंग्रेजी में सर हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है भाई। और इसमें हम आपसे 237 क्वेश्चन चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है भाई, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई। और ये आपको बिल्कुल दोस्तों लेटेस्ट बुक है 12,000 प्लस वाली, उससे आपको एक एक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप जानते हैं सारी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, तो आपको उससे सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और ठीक है भाई, और आपके सारे एग्जाम यहाँ से कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे एग्जाम की तैयारी, कोई भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, पहला वाला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम आपको करा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 237 क्वेश्चन हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड दूंगा टाइम, जिसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, समझे बात को। कमेंट बॉक्स में अपना मुझे आंसर देंगे। देखो, पहला वाला क्वेश्चन है मानव द्वीप। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, जब आपको यहाँ सारा कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है ना, आपको 400 रुपये वाली टेस्ट सीरीज लेनी, ना 500 रुपये वाली लेनी, आपको सारा कंटेंट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बस आप यहाँ से पढ़ के जाइए। आपका जीएस में मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, 50 में 50 नंबर आप इजीली स्कोर कर लेंगे। ठीक है। और मैं करंट अफेयर की भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप लगभग 1,000 करंट अफेयर क्वेश्चन दूंगा मैं, जिसमें आप मतलब करंट के आपके जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके सारे यहाँ से कवर्ड हो जाएंगे। तो आप इजीली यार, मैं जितने आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप जी अगर किरण पब्लिकेशन की बुक करके जाएंगे तो 50 में 50 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई। पहला क्वेश्चन है, मानव द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। यानी कि आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? ठीक है भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी आइलैंड और इंग्लैंड के बीच ये आपका स्थित है। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन, आइलैंड ऑफ मैन, ये आपका बेसिकली आइलैंड और इंग्लैंड के मध्य आयरिश सागर में 572 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक द्वीप है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्विज नहर किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बेसिकली भूमध्य सागर और लाल सागर को स्विज नहर जोड़ती है। ठीक है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। तीसरा वाला क्वेश्चन भाई, रट लेना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसको हम बोलते हैं लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर झील। आखिर ये कहाँ पर है भाई? कहाँ पर आखिर स्थित? लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 82,100 किलोमीटर है। ठीक है, सुपीरियर जो झील है, ठीक है, सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अपना, सबाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा अफ्रीका। ये अफ्रीका में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अब अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में आपके पाए जाते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? आखिर कौन सी नदी है जो जर्मनी में बहती है? दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल है आपका अपना गुरुकुल प्लस के नाम से, उसको या ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, उसको आप ज्वाइन जैसे ही करेंगे आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, 500,000 रुपये की बुक जो आप मार्केट से खरीदते हो ना, उन सब की आपको फ्री पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है भाई, सब कुछ है, आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। आपको दोस्तों पैसे देने की 1 रुपये की ज़रूरत नहीं, आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। आपको बिल्कुल पेड का कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है भाई, तो आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है भाई, और दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अब इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है भाई, निम्नलिखित में कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत अच्छे से आपकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ भाई। आखिर इनमें से कौन सी नदी है? अब आपने बहुत पढ़ाई कर ली भाई, बहुत आप लोगों ने थ्योरी क्लास कर ली, कहाँ बहुत जगहों से आपने पेड कोर्स लिया है, बहुत आपने पढ़ाई कर ली। अब आपका दोस्तों समय है प्रैक्टिस करने का। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाने का आपका समय है। तो किरण पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, उससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप अपने आंसर जरूर दीजिएगा भाई। ठीक है,
नदी जर्मनी में कहाँ बहती है? तो आपकी डैन्यूब में बहती है। ठीक है भाई, आगे कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो डैन्यूब नदी आपकी जर्मनी में बेसिकली बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आखिर कौन सी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ऊंचाई पर। ठीक है, सातवां है, निम्नलिखित में देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? आखिर कौन से देश की सीमा है जो अफगानिस्तान से नहीं लगती है? ठीक है भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से आखिर कौन सा है भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपका जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपका आर्कटिक महासागर में बेसिकली स्थित है और इसका लगभग क्षेत्रफल साथियों 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, नारमेंडी बीच कहाँ पर स्थित है? नारमेंडी आखिर बीच कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बीच वही है जहाँ पर आप नहाने धोने जाते हैं। ठीक है भाई, और नारमेंडी बीच आपका बेसिकली फ्रांस में स्थित है, बहुत ही फेमस बीच है। ठीक है भाई, यहाँ पर काफ़ी खनिज पदार्थ भी आपके पाए जाते हैं। ठीक है भाई, खनिज पदार्थ का भी खनन किया जाता है आपका नारमेंडी बीच में, जो कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिससे होकर वे बह रही हैं। ठीक है भाई, बताइए भाई, बताइए राटरडम से आखिर कौन, राटरडम आपका शहर, एक पेरिस शहर, एक आपका बुडापेस्ट, एक वाशिंगटन है। ठीक है, आखिर इनमें से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? ठीक है भाई, तो आपकी राटरडम से बेसिकली साथियों राइन नदी बहती है, राटर यानी कि राइन नदी। ठीक है, पेरिस से आपकी सीन नदी बहती है। ठीक है, पेरिस से सीन नदी निकलती है। उसी प्रकार बुडापेस्ट से आपकी डैन्यूब नदी निकलती है और वाशिंगटन में आपकी बेसिकली पोटोमैक नदी बहती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 भाई। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व के इतिहास, विश्व का जो भूगोल से लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जाम ना कभी पूछ लेता है, कभी नहीं भी पूछता है। ठीक है, अगर आप लास्ट टाइम एग्ज़ाम के लास्ट की बात करें और अगर आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा विश्व का भूगोल ना करें आप। ठीक है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे नाम हैं जिससे बच्चे को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार नहीं भी पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और देखिए भाई, तो अपने मैंने आपको इसका राइट आंसर तो बता ही दिया है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर भी बहती हैं। ठीक है भाई, चलिए मेल मिलाप कीजिए, मेल मिलाप करो। बैंकॉक में आखिर कौन से, आप बैंकॉक घूमने जाओगे ना, जब आपकी नौकरी लग जाएगी उनके साथ आप बैंकॉक घूमने जाओगे तो वहाँ पर आपको कौन सी नदी दिखेगी आके? तो बैंकॉक में साथियों चाओ फ्रेया नदी आपको दिखेगी। ठीक है, एक संघाई जगह है, ये भी बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर आपकी होंगपी नदी है आपकी। उसी प्रकार आपका ड्रेसडेन में आपकी एल्बी नदी है। उसी प्रकार मॉन्ट्रियल में आपकी सेंट लॉरेंस नदी है। ठीक है, इसका नाम सेंट लॉरेंस है। इससे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका यार एसएससी में पूछा गया था, सीजीएल में 2003 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, देखो जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूँगा वो आप ज़्यादा से अच्छे से करके जाएं, उससे आपका हमेशा फंसिएगा। ठीक है भाई, डाइक का निर्माण विशेषता निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? ठीक है भाई, चलिए भाई दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर कीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताओ, लाइक जरूर करो, कमेंट करके जरूर बताइए भाई। डाइक का निर्माण विशेषता निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हॉलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यूएसए में कोलोराडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ये भव्य ग्रैंड गहर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क मतलब न्यूयॉर्क आपका यानी कि अमेरिका धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, न्यूयॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, पुरानी कॉलोनी नॉर्डर्न रोडेशिया का नया नाम आखिर क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, युगांडा। ठीक है, युगांडा इसका नया नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है भूशून्य यानी कि ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ है? ठीक है, ये आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में आपका है बेसिकली। ठीक है भाई, 17 मार्क वाला क्वेश्चन, न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आइलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? ठीक है, ये आपके पापुआ न्यू गिनी के भाग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे लंबी नदी आखिर कौन सी है? ठीक है दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊँ, इतने डिटेल में बच्चे कमेंट करते सर इतने डिटेल में क्वेश्चन मत कराइए। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊँ सो दैट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। सुनिए ये बात को, सबसे लंबी नदी आखिर कौन सी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबी नदी सर आपकी नील नदी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 से लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? ठीक है, ये आपकी मिस्र में उगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम को वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? ठीक है, भूमध्य आके कौन सा सागर जो भूमध्य है बताइए भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा अरल सागर। ठीक है, अरल सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली उज्बेकिस्तान और आपका एक कजाकिस्तान के क्षेत्रों में से घिरा हुआ सागर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है अपना विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में रबड़ के बागान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? आखिर कौन सा देश है इसको हम यूरोप का कॉकपिट कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 भाई, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण इराक की कच्छ भूमि को। ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ठीक है, मतलब ग्रेविटी के हिसाब से अच्छा बांध है, सब फेमस है। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्वायर करता है। ठीक है भाई, आखिर इनमें से कौन सा बांध है जो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ठीक है, राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाखड़ा बांध, जो कि पंजाब भारत में स्थित है। हमारे भारत में स्थित है भाखड़ा बांध। ठीक है, जो कि पंजाब में स्थित है, विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, 27 वाला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आपको दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी करा रहा था तब भी मैंने आपको लगभग 6 से 7 बार ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है भाई, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आखिर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल लगभग विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है भाई, और इसकी लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। 28 वाला क्वेश्चन है साथियों, जलवायु अल्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोगों यायावर जमाखोर हुआ करते थे। यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य एशियाई स्टेपीज वाले देशों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? यूएसए की जो राजधानी आखिर वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पोटोमेक नदी। ठीक है, यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी जो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
पोटोमैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, काले वन पाए जाते हैं। काले वन आखिर कहाँ पर पाए जाते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जर्मनी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। 33 वाला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गोल्जिस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर चीन, ये आपका चीन में स्थित है। ठीक है। 33 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लोहे इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जापान। 34 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा रोम को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। 35 वाला क्वेश्चन है, विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 195। विश्व में 195 आपके देश हैं। ठीक है। ठीक है। अब आपके यहाँ पर 196 देश हैं, बेसिकली 196, लेकिन ऑप्शन 195 आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में विश्व में आपके 196 देश हैं, लेकिन कई देशों द्वारा ताइवान को एक आधिकारिक देश नहीं माना जाता है, इसलिए आपके 195 देश हैं। ठीक है। आपकी ताइवान भी आपका एक देश है, ताइवान को एक देश में नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है। 195 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 36 वाला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत आखिर हम किसको कहते हैं? बताइए भाई। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पामीर नॉट। ठीक है। पामीर नॉट को हम यानी कि पामीर के पठार को संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर कनाडा। कनाडा में आपका यूरेनियम का कनाडा देश सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। 38 वाला क्वेश्चन है, एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण आखिर क्या है? ठीक है। इसका मेन रीजन ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण करना। ठीक है। 39 वाला क्वेश्चन है, बैंकॉक किसकी राजधानी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई। बैंकॉक आखिर किस देश की राजधानी है? बैंकॉक की आखिर राजधानी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थाईलैंड। थाईलैंड आपकी बैंकॉक की राजधानी है। थाईलैंड का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है भाई। थाईलैंड में काफ़ी घूमने लायक जगह हैं। ठीक है। ठीक है। जब जॉब लग जाएगी तो आप उनकी साथ जाइएगा तो आपको बैंकॉक और थाईलैंड में बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखेंगे घूमने के लिए। ठीक है। बहुत ही फेमस जगह है थाईलैंड और बैंकॉक। ठीक है। 40 वाला क्वेश्चन, तो इस हिसाब से बताती हूँ आपका बैंकॉक की राजधानी क्या है? थाईलैंड। आपको याद हो गई होगी, बैंकॉक की राजधानी आपकी थाईलैंड है। ठीक है। 40 वाला क्वेश्चन, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संसार में स्वर्ण यानी कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश आखिर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। अब लेकिन इसका 2007 के बाद, ठीक है, 2007 तक दक्षिण अफ्रीका रहा। ठीक है। सुनिए बात को, 2007 में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2007 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका था उस समय, लेकिन 2007 के बाद आपका स्वर्ण के लिए चीन ने इसका स्थान ले लिया। ठीक है। 2007 के बाद चीन है संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है। सोने का उत्पादक देश चीन है। चीन आपका पहले नंबर पे आता है, चीन में सोने का सबसे अधिक उत्पादक होता है। ठीक है। फिर उसके बाद सर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आपका आता है रूस वगैरह आता है, फिर तीसरे नंबर पर रूस आता है सोने के लिए। ठीक है। और फिर आपका अमेरिका आता है, फिर कनाडा, फिर पेरू, फिर दक्षिण अफ्रीका 7वें नंबर पे आता है। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो आपका 2007 में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया तो उस हिसाब से आपका दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन अभी एग्जाम में बात करेगा कि संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भाई आपका कौन सा है? चाइना। ठीक है। चाइना है, याद रखिएगा आप लोग। 41 वाला क्वेश्चन है, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग आखिर कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। देखिए जो ब्लैक वाला क्वेश्चन ज़्यादा हाईलाइट रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जरूर करके जाइए भाई, जरूर करके जाइए भाई। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग आखिर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। ये संसार का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। ठीक है भाई। 42 वाला क्वेश्चन है अपना,
मैक महून रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? ठीक है, राइट आंसर होगा चीन और भारत। 43 वाला क्वेश्चन है अंध काणमय महाद्वीप आखिर कहाँ पर है? राइट आंसर ये अफ्रीका में स्थित है अंध काणमय महाद्वीप। ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप में आता है। ठीक है, 44 वाला क्वेश्चन है देशों को के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन क्रेनसेट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग आखिर कौन से देश में होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, 45 वाला क्वेश्चन है ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्मा हेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में आकर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंडोनेशिया में स्थित है जहां पर ज्वालामुखी फूटा था। 46 वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली, जो इंपॉर्टेंट है ना संसार वाला, ये वाले आप जरूर करके जाइए। वर्ल्ड और इंडियन में आखिर किस किस के उत्पादक सबसे ज़्यादा है? ठीक है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश आखिर कौन सा है? ठीक है, तो आप ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर पूछता है। तो संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश आखिर कौन सा? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा, देखिए भाई, देखिए राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत। हमारा भारत माइका यानी कि अभ्रक के उत्पादन में पहले नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन हमारी भारत की है अभ्रक यानी कि माइका के उत्पादन में। ठीक है, जो आपकी झारखंड में आपकी बेसिकली जो माइका की खदानें सबसे ज़्यादा हैं, झारखंड की कोदरमा एक जगह है वहाँ पर सबसे अधिक अभ्रक की खानें हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 47 वाला है निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, 48 वाला क्वेश्चन है तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की आखिर राजधानी क्या है? राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा दारे सलाम यहाँ की राजधानी है तंजानिया की। ठीक है, 49 वाला क्वेश्चन है सुनिए बात को अच्छे से। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि 8,960 किलोमीटर पश्चिम में किसको पूर्व में किससे जोड़ती है? ठीक है, ये जो आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो कि 9,279 किलोमीटर है, जो कि बेसिकली यह क्या करती है सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में और ब्लाडी बोस्टोक से जोड़ती है। ठीक है, पूर्व में जो आपका ब्लाडी बोस्टोक है उसको जोड़ती है ये लाइन। ठीक है भाई, 50 वाला क्वेश्चन है मुख्य मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं आखिर कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। 51 वाला क्वेश्चन है भाई 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है आखिर कहाँ पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। 52 वाला निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आखिर इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखो भाई मिलान करके बताओ कौन सा सही नहीं है। देखिए दोस्तों पहले वाले पे चलते हैं। देखिए भाई रूस में क्या आपका बॉक्साइट होता है? तो भाई रूस बॉक्साइट के लिए फेमस नहीं है, बॉक्साइट के लिए आपका ऑस्ट्रेलिया फेमस है। तो पहला वाला आपका मिलान बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहले वाले को टिक कर लीजिए आप। 53 वाला क्वेश्चन है संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा जमैका एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश है। ठीक है, 54 वाला क्वेश्चन है संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील आखिर कौन सी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा लेक सुपीरियर झील जो कि संसार की सबसे स्वच्छ जल में आती है। ठीक है, 55 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलिमा। ठीक है, कोलिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, 56 वाला क्वेश्चन है किस देश को 1000 झीलों की भूमि यानी कि लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है भाई, तो भाई आपका 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 फिनलैंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
57 वाला क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ठीक है, गेहूं सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है गेहूं का? तो आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन में आपका गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद रूस आता है, फिर आपका अमेरिका आता है, फिर कनाडा का नाम आता है गेहूं के मामले में। ठीक है, 58 वाला क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर चावल सबसे अधिक कहाँ पर उगाया जाता है? ठीक है, चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर होगा चावल भी आपका सबसे अधिक चीन में उगता है। ठीक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बेसिकली चीन है। ठीक है, आंसर आपका चीन हो जाएगा, चीन है, फिर उसके बाद आपका भारत का नाम आता है चावल के मामले में, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम वगैरह ये आपकी जगहें आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा भाई आप। ठीक है भाई, चीन पहले नंबर पे आता है चावल के उत्पादक में। ठीक है भाई, 59 वाला क्वेश्चन है, विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश आखिर कौन सा है? जहाँ पर सेब सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि एप्पल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश आखिर कौन सा है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। देखिए, चीन ही आपका सर्वाधिक सेबों का उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, 60 वाला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन सा देश आके विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहाँ पर कॉफ़ी सबसे अधिक होती है, जहाँ से भाई नेस्कैफे वगैरह कॉफ़ी जो पीते हैं ना, आखिर कहाँ से आती हैं? ठीक है भाई, एक तो आपके देखो भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताओ भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ, आखिर विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आखिर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, 61 वाला क्वेश्चन है आपका, मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। 62 वाला क्वेश्चन है, जिस महाद्वीप में होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरती हैं, वह आखिर कहाँ पर है? राइट आंसर ये अफ्रीका में स्थित है, जहाँ से आपकी रेखाएं निकलती हैं। 63 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? तो प्रशांत कटिबंध को ज्वालामुखी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। 64 वाला क्वेश्चन है भाई अपना, 64 वाला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की बृहत प्रवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ किसे समानांतर स्थित है? आगे किसके समानांतर स्थित है भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी तट। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ कंटिन्यूसली आप लोगों के वीडियो 5-5 6-6 घंटे बोलता हूँ लगातार कंटिन्यूसली, तो आप लोगों के वीडियो बना रहा हूँ, सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो यार वीडियो को लाइक जरूर करोगा अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो। आप देख सकते हैं आप लोग, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मैराथन क्लास दी हैं, और काफ़ी दिन से यार मैं आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ, 10-12 घंटे बोल के वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी हो सके। और आपको यार जो पेड कोर्स में आप पैसे खर्च करते हो, कहीं 5,000 का कोर्स मिल रहा है, कहीं 6,000 का कोर्स मिल रहा है, और आप लोग ले भी रहे हैं, क्या करे बच्चा, करे भी करे क्या, मतलब मजबूरी में लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको पेड कोर्स से छुटकारा दिलाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ताकि आपका ज़्यादा से जो मेरे भाई बहन गाँव क्षेत्र से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है भाई, आपको यहाँ सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, आपको कहीं भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है साथियों। ठीक है, वीडियो का लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगी हो तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ अगली वीडियो में। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में यार जरूर शेयर करा करूँ, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई, और देखिए आपको सारा पेड का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है भाई, टेस्ट सीरीज भी आपको कुछ भी नहीं लेना है, टेस्ट सीरीज भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, मैं ऐसी आपको तैयारी करा हूँ भाई, आपका प्रैक्टिस भी आपकी होती जाएगी। ठीक है, जो बिगिनर स्टूडेंट है उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ मैं, और जो मतलब जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है तो उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई भी डाउट बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या आप कोई भी वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपको अगली जब भी वीडियो लॉन्च करूँगा तो मैं आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, हमारा मकसद है दोस्तों आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड कराना। 65 वाला क्वेश्चन अपना, पूर्वी तिमोर की राजधानी आखिर क्या है? ठीक है, पूर्वी तिमोर की राजधानी बेसिकली दिल्ली है। ठीक है, 66 वाला क्वेश्चन है अपना, एस्किमो कहाँ रहते हैं? आखिर एस्किमो कहाँ पर रहते हैं? ठीक है, एस्किमो लोगों का निवास बेसिकली कनाडा और अलास्का देशों में है। ठीक है, 67 वाला क्वेश्चन, सेल्वा होते हैं, जो सेल्वा है जो बेसिकली जो सेल्वा है आखिर कहाँ पर होते हैं? ठीक है भाई, ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन में सेल्वा होते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप लोग।
68 वाला क्वेश्चन है, करीबा करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई, ये आपका जाम बजी नदी पर स्थित है। ठीक है, आपका करीबा बांध। 69 वाला क्वेश्चन है, सुंदा सुंदा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है ये जलडमरू मध्य। ठीक है। 70 वाला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा कोटोपैक्सी पर्वत, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। 71 वाला क्वेश्चन है अपना, सोल टोरो कटक कहाँ स्थित है? आखिर सोल टोरो कटक आखिर कहाँ पर स्थित है? ये आपका सियाचिन हिमनद में स्थित है। ठीक है। 72 वाला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी उत्तर अमेरिका के तट से जो गुजरने वाली ठंडी जो महासागरीय धारा है उसका आखिर नाम क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई, उसको लैब्राडोर धारा के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, लैब्राडोर धारा। 73 वाला क्वेश्चन, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदियों में शुमार है। ठीक है, और यह सहारा रेगिस्तान से बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर से गिर जाती है नील नदी। ठीक है भाई, नील नदी आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना अच्छे। ठीक है भाई। 74 वाला क्वेश्चन, निम्न उद्योगों में से किसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो आपका ये हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ठीक है भाई। 75 वाला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? विश्व की जो सर्वोत्तम कपास की किस्म होती है आखिर हम उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर उसको हम सी आइलैंड के नाम से जानते हैं। 76 वाला क्वेश्चन, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? आखिर में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा जो कैस्पियन सागर है, ये विश्व का सबसे बड़ी झीलों में शुमार है और इसकी लगभग लंबाई 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। ठीक है भाई, कैस्पियन सागर याद रखिएगा आप लोग। फिर आपका सुपीरियर झील आता है साथियों, 82,100 वर्ग किलोमीटर दोस्तों ये फैली हुई है। ठीक है भाई, कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। 77 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए डेट्राइट प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, डेट्राइट बेसिकली स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। 78 वाला क्वेश्चन अपना, माउंट बिला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई आपका माउंट बिला बेसिकली आल्पस, जो आपका एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम आल्पस के नाम से जानते हैं। ये आल्पस पर्वत श्रृंखला की एक पार्ट है। ठीक है, माउंट बिला। ठीक है, जो माउंट बिला चोटी है ये बेसिकली जो आल्पस एक पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। ठीक है। 79 वाला क्वेश्चन है भाई दोस्तों, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? ठीक है, रोम शहर आपका टाइबर नदी के तट पर बसा है। ठीक है। 80 वाला क्वेश्चन, माले किसकी राजधानी? आके माले किसकी राजधानी है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। देखिए, जब आप मालदीव जाएंगे तो मालदीव की राजधानी आपकी माले है। ठीक है भाई, माले आपकी मालदीव की राजधानी। मालदीव बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए। ठीक है भाई, यहाँ पर लगभग आपके 1200 द्वीप हैं मालदीव में। ठीक है, आपको बहुत ही शानदार नज़ारा मिलेगा। ठीक है भाई, उसके लिए आपको सीजल क्वालिफाइड करना होगा। आप सीजल क्वालिफाइड करेंगे तो आप घूमने जाइएगा। मालदीव बहुत ही शानदार जगह है। ठीक है भाई, आपको लगभग वहाँ 1200 द्वीप वगैरह मिलेंगे। ठीक है, 1200 द्वीप मिलेंगे आपको जो आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही अद्भुत जगह है। 81 वाला क्वेश्चन, लंदन किसकी राजधानी? आखिर लंदन कौन से देश की राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। तो बच्चों को आंसर इसका पता है। 82 वाला, विश्व का प्रसिद्ध जो आपका सेरागेटी वन्य प्राणी अभयारण्य आखिर कहाँ पर है? ठीक है, जो सेरांगेटी जो वन्य जीव अभयारण्य बेसिकली ये आपका तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित आपका है। ठीक है। 83 वाला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन में निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सुंदरबन। ठीक है। 84 वाला क्वेश्चन है, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात आखिर इनमें से कौन सी नदी पर स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया प्रपात। 85 वाला क्वेश्चन है, मृत सागर यानी कि डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्यों?
आखिर हम मृत सागर को डेड सी क्यों कहते हैं, आखिर इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है भाई, क्या लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, इसको मृत सागर इसलिए कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी जलीय जीवन नहीं है। ये बहुत ही यहाँ पर खारा झील है। ठीक है, बहुत ही खारा झील है, आप पानी इसका पी भी नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, इसलिए इसको यार मृत सागर कहते हैं। जब आप पानी पी ही नहीं सकें, बहुत खारा पानी भाई पीने लायक भी नहीं है, तो भैया बिल्कुल यार ये आपका डेड सी ही हुई ना। तो इसलिए हम इसको, जलीय जीवन इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको डेड सी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, 86 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत। 87 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंगारू, प्लेटिमस तथा कोआला भालू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के वन्य प्राणी हैं। ये बेसिकली आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे आपके कंगारू वगैरह। ठीक है, 88 वाला क्वेश्चन है, पाए जाते हैं। ठीक है भाई, 88 वाला क्वेश्चन है, फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम वाइन यार्ड्स के नाम से जानते हैं। 89 वाला क्वेश्चन है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है। ठीक है भाई, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। रैपिड रिवीजन में आपको करा रहा हूँ, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है आखिर। ठीक है, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर होगा ये प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर बेसिकली। ठीक है भाई, चलो 90 वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल रट लेना अच्छे। हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र आके कहाँ पर, हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र आके कहाँ पर है। ठीक है भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंट बर्फ, यानी कि जो बेल्जियम में स्थित है, जो आपका एंट बर्फ है जो कि बेल्जियम में स्थित है, यहाँ पर आपका हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 91 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल आखिर कहाँ से हैं। ठीक है, राइट आंसर साथियों हो जाएगा ये आपका बेसिकली सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक से गुजरते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक जाते हैं आपके ट्रांस साइबेरियन रेलवे टर्मिनल। ठीक है भाई, यहाँ तक आपकी लाइन लगी है। 92 वाला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की राजधानी क्या है। राइट आंसर आपका साथियों हो जाएगा, कनाडा की बेसिकली राजधानी ओटावा है। ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है। ठीक है भाई, कनाडा की राजधानी ओटावा है। 93 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से आखिर कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आखिर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। राइट आंसर रूस हो जाएगा। ठीक है भाई, 94 वाला क्वेश्चन है, चारागाह को पंपाज कहा जाता है। ठीक है, किस देश का। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा पंपाज बेसिकली महाद्वीप है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है भाई, ये आपका जो पंपाज जो बेसिकली यार एक घास का मैदान है। ठीक है, सुनो बात को अच्छे से, बात को देखिए, चारागाह यानी कि जो घास का मैदान है। ठीक है, घास के मैदान जो कि पंपाज है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 वाला क्वेश्चन है सर, देखिए संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप आखिर कौन सा है। आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। ठीक है भाई, 96 वाला क्वेश्चन है, मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बांग्लादेश में स्थित है। 97 वाला क्वेश्चन है अपना, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। कौन से देश में आके ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। राइट आंसर आपका साथियों हो जाएगा हवाई में। ठीक है, 98 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। पाक स्टेट से आके कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका बेसिकली यह पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 99 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क भी कहा जाता है। भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर किसको अगर हम प्रशांत सागर की सड़क पार सड़क, फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से आखिर हम किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क भी कहते हैं। बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा फिजी। ठीक है,
100 वाला क्वेश्चन है किसका मिलन सही नहीं किया गया, आखिर इनमें से किसका मिलन सही नहीं किया गया, बताइए भैया आखिर इनमें से किसका मिलन सही नहीं किया गया है। देखो इसमें यार आपका ऑप्शन में बना आंसर हो जाएगा लौंग काय का मिलन रूस से सही नहीं किया गया है। ठीक है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 101 वाला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना था, आखिर न्यूजीलैंड के निवासियों को हम क्या नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा किबीच के नाम से हम जानते हैं न्यूजीलैंड के निवासियों को। ठीक है भाई। 102 वाला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रूस में आपके सबसे अधिक प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ठीक है, चलिए भाई। 103 वाला क्वेश्चन है अपना, अबू धाबी आखिर किसकी राजधानी है। ठीक है, अबू धाबी की राजधानी आपकी यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूएई। ठीक है, यूएई की राजधानी आपकी क्या है, अबू धाबी। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एमिरेट। ठीक है। 104 वाला क्वेश्चन, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है, कि इनमें से किसको हम ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा कुकावारा। ठीक है, कुकावारा को हम ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक के नाम से जानते हैं। 105 वाला क्वेश्चन है भाई अपना, 105 वाला क्वेश्चन है, बिलबड़ी कृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद क्या है। राइट आंसर सऊदी अरब में बिलबड़ी कृत समुद्र जल का संसार के सबसे बड़ा उत्पाद है। ठीक है, सऊदी अरब। 106 वाला क्वेश्चन है अपना, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है। पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बेसिकली पर्थ अंकारा पेरिस लंदन वाला हवाई मार्ग है। ठीक है। 107 वाला क्वेश्चन है, बाड़ा यानी किराल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, आखिर जो किराल शब्द आखिर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा किराल आपका बेसिकली मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव के लिए प्रयुक्त किया जाता है किराल शब्द का प्रयोग। ठीक है भाई। 108 वाला क्वेश्चन अपने 108 वाला क्वेश्चन, डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट आखिर कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, जो डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट बेसिकली तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे उच्चतम ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है, बहुत ही ऊंचाई पर, लगभग 4410 मीटर ऊंचाई पर भाई। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है आपका तिब्बत आपका सबसे ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और तिब्बत का एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है विश्व में। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप लोग। 109 वाला क्वेश्चन है, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का आखिर कारण क्या है, क्यों आखिर अमेरिका में शीतलहर आती हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्रुवीय बवंडर के कारण ऐसा होता है। 110 वाला क्वेश्चन है, अनेक प्रकार की शराब और सेल्पेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र आखिर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर इसके लिए फेमस है। 111 वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थल कौन सा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अल अजीजिया लीबिया। ठीक है, ये सबसे अधिक गर्म स्थल है। ठीक है, पृथ्वी पर। 112 वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है। 113 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। ठीक है, कोई भी खनिज नहीं है। ठीक है, आखिर कौन सा देश है जहाँ पर कोई भी खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में साथियों आपका कोई भी खनिज संसाधन नहीं पाया जाता है। ठीक है। 114 वाला क्वेश्चन है, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रूस सबसे अधिक योगदान देता है। 115 वाला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सर बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 116 वाला क्वेश्चन है अपना, सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है। ठीक है, आखिर सुंडरा ट्रेंच आखिर कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका बेसिकली साथियों हिंद महासागर में है। 117 वाला क्वेश्चन है अपना,
सिराक को तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। ठीक है, तो सहारा से भूमध्य सागर वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई। 118 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है, आखिर में से कौन सा एक अजैव कारक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा नमी। 119 वाला है, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील आखिर कौन सी है। ठीक है, ये आपकी झील नसीर झील बनाई गई है। ठीक है, 120 वाला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से हम उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को जानते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको हम प्रेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये घास स्थल हैं बेसिकली। 121 वाला क्वेश्चन है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा पिछोर वन है। ठीक है, आगे विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा पिछोर वन है, बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7% वन। ठीक है, 122 वाला, विश्व के किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई सुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। राइट आंसर आपका हो जाएगा गौमांस। ठीक है, 123 वाला क्वेश्चन है, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति, आखिर जो मसाई होती जनजाति आखिर कौन से देश की आपकी जनजाति है मसाई। ठीक है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बेसिकली ये जो मसाई जनजाति के लोग हैं ये आपके रहते हैं किस जगह पे, तंजानिया वाले जगहों पर रहते हैं, तंजानिया में आपके लोग निवास करते हैं। ठीक है भाई, तंजानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 124 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप आपका स्थित है। 125 वाला क्वेश्चन, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, सहारा आखिर अफ्रीका के कौन से हिस्से में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सहारा आपका उत्तरी हिस्से में स्थित है, सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। 126 वाला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग कितनी, माउंट एवरेस्ट की सर ऊंचाई लगभग कितनी है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 8,850 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, 127 वाला, कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आखिर हम किसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सा देश को ऐसा जानते हैं। ठीक है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि 2003 के रिपोर्ट के अनुसार आखिर हम किसको जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील को हम बेसिकली यार जो ब्राज़ील अपना देश है उसको हम शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं 2003 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील में दुनिया का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक होता है। ठीक है, आपको पता है गन्ना से आपकी शुगर बनाई जाती है। ठीक है, 128 वाला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, कि सहारा रेगिस्तान कौन से महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है भाई, साथियों आप समय है आपका कमेंट में अपना आंसर देने का भाई, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दो भाई। अभी तक आपने तैयारी कहीं भी कुछ भी किया हो भाई, कोई मतलब नहीं है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब आपका समय है दोस्तों अपनी तैयारी परखने का, आखिर आप कितने दूर और कितने पानी में भाई। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में आखिर अवस्थित है। ठीक है, ये बेसिकली यार आपका अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है आपका सहारा रेगिस्तान। 129 वाला क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी क्या है। पेरू की राजधानी आखिर क्या है, तो पेरू की राजधानी आपका लीमा है। ठीक है, 130 वाला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है आखिर कहाँ पर है। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो कि अब बंद हो गया आखिर वो कहाँ पर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यूक्रेन में है। ठीक है, 131 वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थल कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको लगभग 4 से 5 बार बता चुका हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थल आखिर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा अल अजीजिया लीबिया। ठीक है, ये आपका सबसे अधिक गर्मीला वाला शहर है, लगभग यहाँ पर रिकॉर्ड टू गर्मी पड़ती लगभग यहाँ 57.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो आपके अजीजिया और लीबिया वाली जगहों पर सबसे अधिक तापमान होता है। ठीक है भाई, ठीक है, लगभग यहाँ 57 डिग्री के आसपास भी तापमान पहुँच जाता है कभी कभी। ठीक है,
अल अजीज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 132 वाला, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। ठीक है, आखिर कौन सा देश है यहाँ पर कोई भी खनिज नहीं है। इसका आंसर भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आखिर निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सर स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपका कोई भी खनिज नहीं है। ठीक है भाई। 133 वाला क्वेश्चन, नहरों का देश किसे कहते हैं। आखिर नहरों का देश हम कौन से देश को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों के देश के नाम से जानते हैं। 134 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डेक्की तोबा मत्स्य और ब्राज़ील का पेयर बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। 135 वाला क्वेश्चन, जायरे का पुराना नाम क्या था। जायरे का आखिर पुराना नाम क्या था। जायरे एक देश है, उसका पुराना नाम आखिर क्या था। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई आपका कॉन्ग्रो। ठीक है, जायरे का पुराना नाम कॉन्ग्रो था। ठीक है, कानग्रो इसका नाम था। ठीक है, जायरे का। 136 वाला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी आखिर कौन सी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फिर आपकी अमेजन नदी आती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है। ठीक है, आखिर इनमें से विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन आखिर कौन सा है, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर कौन सा होगा भी। राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा हेडलैंड। हेडलैंड बंदरगाह ये विश्व का सबसे बड़ा खनन बंदरगाह है। ठीक है, हेडलैंड। ठीक है, 138 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी आखिर कौन सी। माली की आखिर कौन सी राजधानी है। ठीक है, तो सर माली की राजधानी आपकी है बमाको। बमाको माली की राजधानी है। ये सबसे बड़ा शहर भी है बमाको। ठीक है, यह नाइजर नदी पर स्थित है। ठीक है। 139 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है भाई। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। ठीक है। 140 वाला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी आखिर कौन सी है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यांग तीसी नदी। जो आपका यांग तीसी नदी है, जो कि एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदियों में शुमार है। ठीक है भाई, इसकी लगभग लंबाई 6,300 किलोमीटर की दूरी तय करती है नदी आपकी। ठीक है, यांग टीसी नदी आंसर हो जाएगा। 141 वाला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर निकलती है। आखिर भूमध्य रेखा आखिर में से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आखिर भूमध्य रेखा इनमें से आखिर कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको से सर आपका भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है भाई, भूमध्य रेखा बेसिकली 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, नाम बताना चाहूँगा दोस्तों, ब्राज़ील हुआ और आपका कोलंबिया हुआ, इक्वाडोर हुआ, साओ टोम एंड प्रिंसिपे हुआ, गैबन हुआ और आपके युगांडा वगैरह हुआ, केन्या हुआ, मालदीव हुआ और इस जगहों से इंडोनेशिया वगैरह से होकर आपकी बेसिकली भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, मैक्सिको से आपकी भूमध्य रेखा नहीं निकलती है, याद रखिएगा आप लोग साथियों। ठीक है। 142, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्यतः तांबा उत्पादक देश है। आखिर इनमें से कौन सा देश तांबा उत्पादक देश है। तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है। ठीक है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूस। ठीक है। 143 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है। आखिर कौन सा देश मतलब चाय का निर्यातक नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। 144 वाला, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे आखिर कौन सी है, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ये विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे है। ठीक है। 145, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। तो हम सिसिली का स्ट्राम्बोली को हम भूमध्य सागर का लाइट हाउस के नाम से जानते हैं, सिसिली का स्ट्राम्बोली को। ठीक है। 146 वाला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। सऊदी अरब की क्या मुद्रा है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों सऊदी अरब की बेसिकली मुद्रा रियाल है। ठीक है, आपकी सऊदी अरब में रियाल चलती है, आपकी आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है। 147 वाला, यूके में
बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? यूके में आपका एक बर्मिंघम है, आखिर वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है। तो बर्मिंघम बेसिकली आपका एक औद्योगिक क्षेत्र है जो आपका लोहे और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 148 वाला क्वेश्चन है, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? विश्व का कोयला भंडार का प्राय 50% हिस्सा किसके पास है? बताइए भाई, कोयला उत्पादन आखिर विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? 50% तो उसी जगह पर है, कौन से देश में आखिर है? बताइए भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका, रूस और चीन में आपका लगभग 50% कोयला होता है, ठीक है। विश्व की कंपेरिजन करें तो देखो, अमेरिका में लगभग, साथियों आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर लगभग आपका 22.6% कोयला उत्पादन होता है हर साल, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें रूस की, तो रूस में आपका 14.4% के आसपास होता है। उसी प्रकार चीन की बात करें, चीन में आपका 12.6% होता है कोयले का उत्पादन। उस हिसाब से आपका 50% तो यही 3 देश कवर कर जाते हैं कोयले के लिए, ठीक है भाई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। भारत का तो नाम बहुत पीछे, भारत 7% केवल कोयला उत्पादन करता है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 149 वाला क्वेश्चन, माले किसकी राजधानी? ये क्वेश्चन भी मैं आपको लगभग 3 से 4 बार बता चुका हूँ। आखिर माले किसकी राजधानी है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। माले आपकी मालदीव की राजधानी है, ठीक है भाई। मालदीव की राजधानी आपकी माले है, ठीक है। और ये सबसे अधिक आबादी वाला बेसिकली शहर है, और यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक घनी आबादी वाले शहरों में से आपका एक है माले, ठीक है। यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें घूमने लायक हैं, ठीक है भाई। 150 वाला क्वेश्चन है अपना, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सर 1961, यानी 29 अप्रैल 1961 का इसका शिलान्यास किया गया था, ठीक है भाई। 151 वाला क्वेश्चन है अपना, 151 वाला क्वेश्चन है, कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जापान की परिधान शैली है कीमोनो। 152 वाला क्वेश्चन है अपना, रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड किस देश की मुद्रा है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नामीबिया की मुद्रा है, ठीक है भाई, रैंड। 153 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशु चारण मतलब पशु चराती हैं का कार्य करती हैं? यहाँ की कौन सी जातियां हैं जो पशु को चराने का काम करती हैं? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा पिग्मीज एक जनजाति है जो कि पशु चराती है। अफ्रीका तरफ ये जनजाति बेसिकली पाई जाती है, अफ्रीका और एशिया तरफ ये जनजातियाँ हैं, ठीक है। 154 वाला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं? राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका से आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। 155 वाला क्वेश्चन है, क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, चलिए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए यार, बेसिकली जो आपका क्यूबा है ना, क्यूबा आपका गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, गन्ना उत्पादक है, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर लिए, चीनी, ठीक है। क्यूबा में आपकी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन है, ठीक है, गन्ने का उत्पादन होगा तो चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश ही होगा, ठीक है, क्यूबा। 156 वाला क्वेश्चन है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच सीमांकन करता है? ठीक है, यार बेसिकली ये आपका अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। 157 वाला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? आखिर विश्व का कौन सा देश है जहाँ पर चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है, ठीक है। चीन विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। विश्व के चाय उत्पादकों में इसका योगदान लगभग 30 से 35% चीन में ही आपकी चाय की उत्पादक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका भारत आता है, भारत में आपकी चाय का उत्पादन सब होता है, फिर केन्या में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 158 वाला क्वेश्चन, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? ठीक है, राइट आंसर वेनेजुएला, ये आपका वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। 159 वाला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया किसके लिए आखिर प्रसिद्ध है? ठीक है, ठीक है भाई, फिलाडेल्फिया आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका बेसिकली इंजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अमेरिका में स्थित है। 160 वाला क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए आखिर प्रसिद्ध है? ये आपका लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जापान का एक होन्शु नाम का एक द्वीप, ठीक है। 161 वाला क्वेश्चन है अपना, एंटार्क्टिका में निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एरेबस। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपका प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, 162 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी लैंड ऑफ वन थाईलैंड, ठीक है, मतलब फिर से सुनिए बात को, आखिर में से किसको हम लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। ये इसका क्वेश्चन मैं आपको 4 से 5 बार बता चुका हूँ। ठीक है, आखिर हम किसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जानते हैं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को हम जानते हैं। ठीक है, फिनलैंड को प्राय हम 1000 झीलों की भूमि के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी भूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपकी लेक बहुत ज़्यादा है। 163 वाला क्वेश्चन है साथियों, 163 वाला दोस्तों क्वेश्चन है, द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपका ये कालाहारी मरुस्थल का नाम है, द ग्रेट थ्रस्ट के नाम से रखा गया है। ठीक है, 164 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहन द्वारा पहुंचा जा सकता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सैमोलो, जो आपका सैमोला जो है ये है। ठीक है भाई, सैमोला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 165 वाला क्वेश्चन है, विश्व के महासागरों में से किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप शेल्फ है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, 166 वाला क्वेश्चन है, मछली पकड़ने के आधार पर देशों की अवरोही क्रम में सही श्रृंखला बताइए। ठीक है भाई, बता दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो मछली के लिए पहले पे चीन आता है, फिर जापान आता है, फिर पेरू आता है। ऑप्शन में बना आपका राइट आंसर हो जाएगा। 167 वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान कीजिए और सही उत्तर निहांकित कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ सूची सेकंड है। जलवायु टाइप है एक तरफ स्थान है। ठीक है भाई, और बताना है आपको, देखो इस प्रकार टैगा जो जलवायु टाइप है इसका संबंध आपका 3 से, उसी प्रकार मानसून है, मानसून का संबंध आपका किससे है, भारत से है, भारत का आपका मानसून इस पर डिपेंड रहता है। और अल्पाइन का संबंध बेसिकली आपका, अल्पाइन जो है ना, अल्पाइन का संबंध भी यार बेसिकली आपका लापास से, और रेगिस्तान का संबंध आपका जैको बावास से है। तो ऑप्शन में बना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 168 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा बाब अल मंडेब। ठीक है, 169 वाला क्वेश्चन है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप आखिर देश कौन सा है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश आखिर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव में बहुत ज़्यादा द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप देश भी आपका मालदीव है। ठीक है, बहुत ही आकर्षक जगह है मालदीव। ठीक है भाई, 170 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है। ठीक है, बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माजूब मरुस्थल में। ठीक है, माजूब मरुस्थल अपने सोने के भंडारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये मरुस्थल। ठीक है भाई, 171 वाला क्वेश्चन है अपना, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड में इसका उपयोग होता है। 172 वाला क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर आखिर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। भारत में थोरियम का सबसे अधिक ज़्यादा भंडार है। 173 वाला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आखिर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका ग्रीनलैंड विश्व का ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लगभग ये आपका 21,30,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है भाई, 174 वाला क्वेश्चन है अपना, एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे अधिक पाया जाता है। ये यार बेसिकली आपका, चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपका यार बेसिकली रूस में पाया जाता है। ठीक है भाई, 175 वाला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका आंसर भी मैं आपको पहले ही सर बता चुका हूँ। तिब्बत का जो हवाई अड्डा है सबसे अधिक ऊंचाई पर है। आपको पता होगा तिब्बत पहाड़ों पर है और पहाड़ी वाले इलाकों में तिब्बत है आपका, तो इसलिए इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। ठीक है, इसकी समुद्री तल से लगभग 4,411 मीटर की ऊंचाई है। तिब्बत का ये हवाई अड्डा है और ये तिब्बत में स्थित है। और बेसिकली इसका नाम है, आपको नाम बताना चाहता हूँ, इसका नाम आपको मैंने बताया था, डाओचिंग यार्डिक हवाई अड्डा। ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है।
ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसकी उद्घाटन 2013 में की गई थी, जैसा कि आपको पता है तिब्बत एक चाइना का पार्ट है। ठीक है, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, चीन के द्वारा। ठीक है, एक 176 वाला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यतः किसकी ओर कम होती जाती है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर से दक्षिण। 170 वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? आखिर पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान आखिर कौन से देश में है? राइट आंसर आपका हो जाएगा चिली। 178 वाला क्वेश्चन है, कोकोआ की उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ के उत्पादन में आखिर कौन सा देश सबसे आगे है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आपका हो जाएगा आइवरी कोस्ट। ठीक है, 179 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की राजधानी किसे कहते हैं? आखिर इनमें से एड्रियाटिक की राजधानी हम किसको कहते हैं? कौन सी जगह को एड्रियाटिक की राजधानी कहते हैं भाई? कौन से देश को कहते हैं? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। राइट आंसर हो जाएगा वेनिस। वेनिस को हम एड्रियाटिक की राजधानी कहते हैं। ठीक है, वेनिस शहर को। और इसका मेन रीज़न क्या है जी? आपका एड्रियाटिक तट पर स्थित है बेसिकली जो वेनिस है। ठीक है, और इसको हम क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 180 वाला क्वेश्चन है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? ठीक है, आखिर हम क्यों कहते हैं? बताइए भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, सूर्योदय आपका सबसे पहले जापान में ही होता है। ठीक है, क्योंकि अंतिम छोर पर आपका स्थित है और यहाँ पर सूर्य सबसे पहले होता है, इसलिए हम जापान को राइजिंग लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जानते हैं। 181 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? ठीक है, राइट आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। 182 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? चलिए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बगदाद। ठीक है, 183 वाला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश आखिर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, 184 वाला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार को हम लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 185 वाला क्वेश्चन है भाई, देखिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य आखिर किन देश को जोड़ता है? ठीक है, जो आपका जिब्राल्टर जल डमरू मध्य आखिर वो किन को जोड़ता है? ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपका जिब्राल्टर जल संधि एक संकीर्ण जल संधि है जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 186 वाला क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? ठीक है, मतलब चरगाह वाला मतलब चारा वाला बंदरगाह बना रहा है। ठीक है, मतलब भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आपका भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। ठीक है, 187 वाला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ? बताइए भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा माउंट सिंगाबुंग। एक आपका बेसिकली ज्वालामुखी जिसमें 2016 में फिर से विस्फोट हुआ, ये आपका इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है। ठीक है, इसमें लगभग आपके 7 लोग मारे गए थे। ठीक है भाई, ये विस्फोट में 7 लोग मारे गए थे। 188 वाला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन और क्लियर हुआ भाई, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग आपकी कौन सी है? गोथार्ड बेस सुरंग है। आखिर ये कौन से देश में स्थित है? तो ये आपकी भाई ये आपकी स्विट्जरलैंड में स्थित है।
ठीक है। 189 वाला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा गोबी मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। 190 वाला क्वेश्चन है, कैमोरिन किस देश में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली देखो भाई, कैप कैमोरिन आखिर कौन से देश में स्थित है, तो आपका ये भारत में स्थित है। भारत के तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी में आपका कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका कैप कोमोरिन आपका है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में आपका स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा। 191 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। आखिर कौन से देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर इनमें से कौन से देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोट्सवाना में आपका कालाहारी मरुस्थल स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है भाई। 192 वाला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका की घास के मैदानों का नाम क्या है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेल्ट्स। ठीक है। 193 वाला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। बैरन द्वीप आखिर इनमें से कौन से देश में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बैरन द्वीप है बेसिकली या जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। ये भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ये सक्रिय बेसिकली एकमात्र भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और ठीक है, ये बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार पे है। 194 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। आगे कौन से देश में से अमेजन नदी बहती बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील से अमेजन नदी बहती है। ठीक है। 195 वाला क्वेश्चन है अपना भाई, सेलेस समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्प्रेबासन। ठीक है। 196 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। 197 वाला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण सीमा रेखा को किसके रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हम 24वीं समानांतर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। 198 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका साथियों हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 199 वाला क्वेश्चन है, रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं। आखिर रेड इंडियंस निम्नलिखित में से कौन से देश के मूल निवासी हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके उत्तर अमेरिका के निवासी हैं रेड इंडियन। ठीक है। 200 वाला क्वेश्चन है भाई, डबल सेंचुरी मारते हैं, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप आखिर कौन सा है बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आपका हो जाएगा माजुली। ठीक है, माजुली द्वीप है, माजुली नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप है। ठीक है, चलो 201 वाला क्वेश्चन, दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये आपका स्थित है ईरान में। ठीक है, ये मरुस्थल आपका ईरान में स्थित है। 202 वाला क्वेश्चन है, ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। ये आपकी ताना झील से निकलती है। ठीक है। 203 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आखिर हम किसको मोती द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आंसर आपका राइट आंसर होगा बहरीन। ठीक है। 204 वाला क्वेश्चन है, ओडर नीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है। ये आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है ओडर नीस लाइन। ठीक है। 205 वाला क्वेश्चन है, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये आपका
संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 206 वाला क्वेश्चन है मैसेटा। मैसेटा पठार किस देश में अवस्थित है? आखिर मैसेटा पठार आके कौन से देश में अवस्थित है? बताइए मैसेटा पठार आके कौन से देश में भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैसेटा पठार बेसिकली स्पेन में आपका स्थित है। ठीक है भाई। 207 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा बेसिकली आपका देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी होकर गुजरती है, ब्राजील से होकर भी गुजरती है, चिली से होकर भी गुजरती है। मकर रेखा लगभग आपके 10 देशों, 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इनमें सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को आप टिक कर लीजिए। साथियों ऑप्शन नंबर 4 को आप टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 208 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आखिर में से कौन से देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, 209 वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। 210 वाला क्वेश्चन है बेड्डा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? ठीक है, ये आप बेसिकली ठीक है बेच्छा निम्नलिखित में से कौन से देश की आपकी जनजाति है? ठीक है, ये आपकी बेसिकली यार जनजाति आपकी है। देखिए बेच्छा निम्नलिखित में से कौन से देश की जनजाति है? ये आपकी श्रीलंका की जनजाति है। ठीक है भाई, और बेच्छा जनजाति श्रीलंका की एक देशज अल्पसंख्यक लोगों का समूह है जो कि अन्य समुदाय जैसे कोस्ट बेच्छा, अनुराधपुर बेच्छा और बिनतीनो बेच्छा जैसी अन्य देशज स्थिति वाले समूह के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। ये बेसिकली जनजाति श्रीलंका के जंगलों के भीतर प्रवास करती है, जिसको हम बेच्छा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 211 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आखिर में से कौन सा युग्म सही है बताइए भाई। पहला वाला युग्म बिल्कुल सही है, 49 समांतर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में हुआ था। ठीक है, 212 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि आपकी रूस में स्थित है? राइट आंसर आपका यूराल हो जाएगा। यूराल पर्वत श्रृंखला जो कि आपकी रूस में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। 213 वाला क्वेश्चन डेथ वैली किस देश में स्थित है? जो आपकी डेथ वैली है आखिर वो कौन से देश में स्थित है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। मृत घाटी यानी कि डेथ वैली आखिर कौन से देश में स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, 214 वाला क्वेश्चन श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का आखिर नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। और श्रीलंका की बेसिकली और एक दो राजधानी श्रीलंका में, एक शहरी इलाकों की राजधानी है जो कि है कोलंबो, और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी जो कि ये श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। ठीक है, 215 वाला निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? आखिर कौन से देश की सीमा चीन से लगती है? तो चीन से थाईलैंड की सीमा भी लगती है। ठीक है, 216 वाला क्वेश्चन है अपना भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बताइए भाई, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है भाई, 217 वाला क्वेश्चन नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है? ठीक है, तो ये आपका ये लगभग 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में नेपाल का क्षेत्रफल है सर। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप लोग। ये 218 वाला क्वेश्चन है भाई, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटो वोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? ठीक है भाई, चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर चीन हो जाएगा। ठीक है भाई, 219 वाला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर आकर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो जिसका नाम है कोटोपैक्सी, ये आखिर एक कहाँ पर स्थित है? एक आके बताइए कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका इक्वेडोर में आपका स्थित है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसको हम कोटोपैक्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, 220 वाला क्वेश्चन है अपना
जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में कौन से नंबर पर है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 5वें नंबर पर। ठीक है, अगर जनसंख्या के साथ ही हम बात करें तो जनसंख्या के आधार पर आपका पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। ठीक है, 221 वाला क्वेश्चन है पिडरोटा गाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ठीक है भाई, चलिए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और दोस्तों देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 220 वाले का आपका राइट आंसर 5वां हो जाएगा। ठीक है, और 5वां आपका आंसर हो जाएगा। और विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन आपकी चाइना में है। ठीक है, चाइना में आपकी विश्व की सबसे अधिक पॉपुलेशन भारत में है। ठीक है, और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ भाई पाकिस्तान के बारे में। भाई पाकिस्तान में अपने भारत में जितने इंजीनियर्स हैं ना उतनी पाकिस्तान की आबादी है। ठीक है भाई, समझ जाना, भारत की पाकिस्तान की इतनी कम आबादी है। ठीक है, 5वें नंबर पर पाकिस्तान की खैर आबादी है। और ठीक है, तो 5वां आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। आपका जो पिडुरु टागाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का आखिर सर्वोच्च पर्वत शिखर है? राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 222 वाला क्वेश्चन है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, 222 वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यांगून। ठीक है, 223 वाला क्वेश्चन है म्यांमार आखिर म्यांमार में क्या अवस्थित है? ठीक है, तो म्यांमार में आपका दक्षिण पूर्व एशिया अवस्थित है। ठीक है, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। यह भारत और बांग्लादेश के पश्चिम, थाईलैंड और लाओस के पूर्व में, चीन के उत्तर और पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए 224 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं, आखिर में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो आपको ऑप्शन में 4 आंसर हो जाएगा। देखिए मलेशिया और क्राकोटुआ वाला आपका पेयर सही नहीं है। ठीक है, क्राकाटुआ और मलेशिया वाला आपका पेयर सही नहीं है। ठीक है, चलो 225 वाला क्वेश्चन है नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा? आखिर नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नेपाल का सबसे बड़ा शहर आपका काठमांडू है। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है, जी लगभग आपका 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप लोग, काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। और ठीक है, 226 वाला क्वेश्चन है भाई अपने दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूजीलैंड में स्थित है ये पर्वत श्रेणी। ठीक है भाई, 227 वाला क्वेश्चन है बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? ठीक है, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में आके कौन सी फसल की खेती की गई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉफ़ी की खेती की गई थी श्रीलंका में। 228 वाला क्वेश्चन है किस देश की सीमा कैस्पियन सागर में नहीं मिलती है? ठीक है भाई, आखिर कौन से देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर 3 यूक्रेन की सीमा आपकी कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। दोस्तों यार वीडियो कैसी लगे कमेंट करके यार जरूर बताना। ठीक है, रात को यार 1 बज रहे हैं, अभी मैं आप कंटिन्यूसली आप लोगों के वीडियो बना रहा हूँ। रात को 3-3 4-4 बजे दोस्तों आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत मेहनत लगती है भाई, कई रातों से सोता भी नहीं हूँ, मतलब बहुत कम सोता हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है भाई, तो यार वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट करके जरूर अपना बताइए कैसे आपको वीडियो लग रही है। अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट कर, बेकार लगी तो बेकार कमेंट कर, स्टूडेंट मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको सारा पेड से अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, आप मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आप जब पेपर दे के आएंगे आप सबसे पहले मुझे थैंक यू बोलेंगे आपका। ठीक है, और जीके की आपकी मैं ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा, जीके में भाई एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 50 से 50 आप स्कोर करोगे जीके में। ठीक है, आपका सारा डर ही खत्म हो जाएगा जीके से। ठीक है, तो इसका बताइए भाई संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के किस नगर को वहाँ की नई राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा आपका यरूशलेम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 230 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फसल श्रीलंका के लिए प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र और चाय दोनों। 231 है सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सू नहर में से किसको जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती है आपकी सू नहर। 232 वाला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध जो आपका काइट एयर
जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विश्व का प्रसिद्ध जो काइटेयर जलप्रपात आगे कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका ये आपका बेसिकली पोटारो नदी पर स्थित है। ठीक है भाई। 233 वाला क्वेश्चन है, भूटान का लगभग कितना क्षेत्रफल बना छादित है? ठीक है, भूटान का लगभग कितना क्षेत्रफल बना छादित है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 72%। ठीक है। 234 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बताइए भाई। राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चिनुक। चीन वाला आपका पेयर गलत है। ठीक है। 235 वाला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क किस पर्वत दर्रे पर स्थित है? सुनिए फिर से बात को, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क किस पर्वत दर्रे पर स्थित है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डुंगरीली, जो आपका ये भारत चीन सीमा पर स्थित है, ये दर्रा है। ठीक है, डुंगरीला आपका डुंगरी है जो आपका दर्रा है जी। ठीक है, डुंगरी दर्रा है जो कि भारत चीन सीमा को जोड़ता है। ठीक है, इसको हम डुंगरीला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्वत दर्रा है डुंगरीला। ठीक है, ये आपको भारत से चीन को जोड़ता है ये दर्रा। ठीक है भाई। 236 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 236 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? आखिर इनमें से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत का नाम देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र में आता है। ठीक है, सबसे अधिक कृषि भूमि क्षेत्र हमारे भारत के पास है। ठीक है, पहले नंबर पर भारत का नाम है। ठीक है भाई। 237 वाला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी ये जर्मनी में पाई जाती है। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, इस बेसिकली यार मैंने आपको मैंने विश्व के भूगोल में 237 क्वेश्चन चर्चे किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन के आपके सही आंसर कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यार मैंने आपको कंप्लीट ज्योग्राफी मैंने आपको करा दी है यहाँ से। और आपका देखिए, मैंने ज्योग्राफी बेसिकली आपको 3 भागों में मैंने आपको कराई थी, आपको पता होगा और आपने हमारे पार्ट देखे होंगे। ठीक है, देखिए भाई, भौतिक भूगोल था अपना एक। भौतिक भूगोल में मैंने आपको लगभग 566 क्वेश्चन कराए हैं किरण पब्लिकेशन बुक के। और ठीक है, और आपका फिर आता है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, देखो भौतिक भूगोल में मैंने आपको साथियों मैंने लगभग आपको 566 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और आपका भारत का भूगोल में मैंने आपको लगभग 841 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है भाई, 841 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हुए हैं, 566 आपके भौतिक भूगोल में है और विश्व के भूगोल में आपके 237 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो लगभग आपके 1500 प्लस क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको ज्योग्राफी के करा दिए हैं। दोस्तों अब जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए इनको करके जाइए, आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ भाई। यहाँ तक कि साथियों मैं आपको बोल रहा हूँ यूपी पीसीएस का मेंस तक आप ले दे आओ ना, तो आपका इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है भाई, और आपके सारे एग्जाम कवर्ड हो जाएंगे इस बुक से। बहुत ही बेस्ट बुक होती है, मार्केट में सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है भाई, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी आजकल मैं देख रहा हूँ यार बहुत नाटक हो रहा है कि पेड कोर्स में यार लोग 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की मतलब फीस रख के उन लोग दे भी रहे हैं। ठीक है, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं और टेस्ट चल रहे हैं। तो आपको यार दोस्तों भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, भरोसा करके देखिए, आपको सारा कंटेंट फ्री में दिया जाएगा, सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। पेड से जैसे जो कंटेंट है, पेड का कंटेंट सारा आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है भाई, समझिए बात को। चलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई भी समस्या हो बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ लें, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को जरूर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा सो डैट आपको हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, हमारे यहाँ से पूरा कंप्लीट भूगोल हो गया है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।